अजरबैजान ने एक और इलाका खाली कराया है। अजरबैजानी सैनिकों ने यहां पर भी झंडा फहरा दिया है। आर्मेनियाई पोस्ट पर लगातार हमले जारी हैं। पूरे काराबाख पर कब्जे की कोशिश में है इस बार अजरबैजान। ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अजरबैजानी सैनिक जगह जगह कई इलाकों को कब्जे में कर चुके हैं और इस बार दावा यह किया जा रहा है कि पूरे नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान का कब्जा कर लिया जाएगा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, हौसले इसलिए बुलंद हैं क्या अजरबैजान के, क्योंकि तुर्की जंग के मैदान में उसके साथ खड़ा है। आर्मेनिया के साथ रशिया है तो, लेकिन एक तरह का मॉरल सपोर्ट ही मिला है अब तक। आप सही कह रहे हैं समीर। ये जो लड़ाई है ये नगोर्नो काराबाख क्या इसके लिए नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, प्रभुत्व की लड़ाई है। टर्की ने आज तक, अर्दोगन साहब ने जब से कमान संभाली है, बिल्कुल देश में, पूरे विश्व में केवल अशांति फैलाने का काम किया है। और जो हमारे भाई गफ्फार साहब अभी पाकिस्तान से बोल रहे थे कि शांति दूत के लिए उनके जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं अजरबैजान, क्या मतलब है? ये कोई अभी तक आज तक किसी ने देखा है? अगर शांति दूत के लिए तो इमरान खान क्यों नहीं गए वहां पर? बिल्कुल। शांति दूत के लिए कोई डिप्लोमेट क्यों नहीं गया? हाँ। ये एक फौज के जनरल को वहां भेजने का मतलब क्या है? ये पाकिस्तान के पास वैसे मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वहां जाके हस्तक्षेप करेगा। ये केवल आतंकवादियों को भेजने के और आईएसआई का रोल निर्धारित करने के लिए वहां गए हैं और कोई नहीं है। टर्की का बहुत नेगेटिव रोल है। जनरल बाजवा के साथ आईएसआई के चेले भी वहां पर जाएं हालचाल लेने के लिए उन दहशतगर्दों का जो कि जंग के मैदान में काम कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने। वो आईएसआई का रोल निर्धारित करने के लिए वहां गए हैं और कोई उनका मकसद नहीं है। इस जो आग लगी हुई है और उसमें और घी डालेंगे। इन लोगों को समझना चाहिए मानवता की लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जाती है। किसी को, उनके दिल को आप इस तरह से ध्वस्त नहीं कर सकते। वहां पे अगर 90 साल का, 70 साल का बुजुर्ग अगर हथियार ले रहा है तो उसको मालूम है कि उसको देश खतरे में है। और देश की लड़ाई जब होती है, सॉवरेनिटी की लड़ाई जब होती है और जब हर नागरिक उसमें शामिल हो जाता है तो इतना आसान नहीं होता उस देश को बर्बाद करना। मैं समझता हूं विश्व को, संयुक्त राष्ट्र को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं। एक रिएक्शन जल्दी से, छोटा सा। गफ्फारी साहब, आपके सफेद कबूतरों की पोल खोल कर रख दी चतुर्वेदी जी ने। चतुर्वेदी जी को तो मैं क्या कहूँ, चतुर्वेदी जी तो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा आईएसआई का किरदार अदा करने, और आईएसआई का किरदार अदा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ही काफी हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से वो जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर प्राउड है, हम उसके ऊपर फख्र महसूस करते हैं। बाकी रही बात अमन की तो बात हम करते रहेंगे और उसका तरीकाकार यही है कि हम अमन की बात कहां कर रहे हैं आप तो खून बहाने की बात कर रहे हैं, अमन की बात कहां कर रहे हैं? अमन की बात कर रहे हैं ना। आपको किसने कहा कि जनरल बाजवा वहां पे सिर्फ, ये तो चतुर्वेदी साहब की सोच है ना। अब चतुर्वेदी साहब की सोच पाकिस्तान की सोच तो नहीं हो सकती। हमेशा जो भी चतुर्वेदी साहब सोचेंगे वो पाकिस्तान के एंटी सोचेंगे। पाकिस्तान की सोच ये है कि हम अमन की बात करते हैं और अमन का पैगाम लेकर चाहे दुनिया के किसी हिस्से में जाना पड़े, कोई भी किरदार जाए। अब जनरल बाजवा की हो सकता है वहां पे बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सके। अब जंग को रोकने के लिए जंग वाला ही बात समझा सकता है ना। अब अमन वाला, गफ्फारी साहब आप सुबह सुबह हंसाते बहुत हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।